ठीक है। वेवी कर्व मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को फाइंड करते हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइप के इनइक्वालिटी को फाइंड करते हैं। जैसे कोई इनइक्वेशन मैं लिख देता हूं, मान लो एग्जांपल, और से इधर से मैं लिख देता हूं जीरोस और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं नंबर 1, इसके हेल्प से हम लोग किस किस टाइप के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं px लेस देन 0, या फिर px ग्रेटर देन 0, या फिर px ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर px लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग वेवी कर्व के हेल्प से सॉल्व करते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 जिस जहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 0 इन्वॉल्व नहीं है तो उसको बना सकते हैं ना लेस देन इक्वल टू 0 बाय सॉल्विंग सम इक्वेशंस। हाँ, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई पॉलिनोमियल लिख लिया मैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया ना। अब इसका जो सॉल्यूशन करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, इक्वलिटी को सॉल्व किए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन मतलब समझ लो ना, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आएगा, है ना, क्यूबिक इनइक्वेशन आएगा, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, है ना, रैशनल पॉलिनोमियल आएगा। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व। क्लियर है। जैसे और भी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ऐसा रहेगा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x minus 2 to the power 23 into x minus 5 to the power 42 greater than equal to 0। ये सब पॉलिनोमियल ही हो गया ना। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग वेवी कर्व की हेल्प से सॉल्व करते हैं। चलो और भी हम देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे और किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे रैशनल पॉलिनोमियल हो गया px डिवाइडेड बाय qx, है ना। इस टाइप के पॉलिनोमियल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन 0 लिखो, लेस देन 0, इस टाइप का, है ना। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, है ना, ग्रेटर देन 0, ये भी पॉलिनोमियल ही है ना। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x माइनस 2 टू द पावर 23 हो गया, x माइनस 5 टू द पावर 42 हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 20, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। इस टाइप का पॉलिनोमियल जो है ना, ये सब को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व। मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया या लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम लोग को जीरोस या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। जीरोस जानते हो ना क्या होता है? नहीं सर। क्वाड्रेटिक में जीरोस पढ़े हो ना, क्वाड्रेटिक में? नहीं सर। नहीं सर। जीरोस बोलते हैं जो रूट होता है। वर्ड सुने हो, रूट? हाँ हाँ सर। हाँ तो रूट किसको बोलते हैं? जो सर। सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है इक्वलिटी का, हाँ सर। इक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होता है वही रूट होता है ना। हाँ जैसे मान लो x प्लस 1 x प्लस 2 है, इसको इक्वलिटी बना दो। यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 ना, तो इक्वल टू 0 कर दो। इक्वल टू 0 करने पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा ना। हाँ इक्वल टू वाला तो सॉल्व करना आसान है ना। हाँ तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, x का वैल्यू -1 आता है, -2 आता है। ठीक है, हाँ। तो ये -1 और -2 जो है ना, इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं ना, या जीरोस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं होगा ना, इसको जीरोस बोलते हैं, है ना।
हाँ समझ गए? हाँ सर। पॉइंट सर। ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है? समझ गए ना जीरोस कैसे निकालते हैं? हाँ तो सर। पहले वाले जो एग्जांपल्स है इसमें दोनों का निकल जाएगा ना जीरोस। अच्छा, सेकंड वाले में जीरोस क्या होगा बताना इसमें? इस वाले में जीरोस क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो कभी जीरो नहीं होगा ना? कभी जीरो होगा क्या ये रियल नंबर के लिए? नो सर। नहीं ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है ना इसका, हाँ हाँ कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई जीरोस नहीं होगा। लेकिन इसका है ना जीरो, हाँ हाँ सर। 2 है और क्या है 5 है। हाँ तो सेकंड वाले के लिए जीरोस क्या हो जाएगा? 2 and 5। हाँ 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 चलो थर्ड देखो, इसमें देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो, इस वाले में अगर जीरोस फाइंड करना रहा तो इसमें जीरोस कौन सा होगा? अगर इसको इक्वल टू जीरो करोगे माइनस मीटर वाला तो जीरो हो जाएगा ना, वो तो आरएचएस में जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ हाँ। न्यूमरेटर ही बचा रह जाएगा ना। माइनस तो इसका जीरो सिर्फ -1 होगा, है ना? हाँ लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना, अगर इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो जो आता है x का वैल्यू जो -2 आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं? अच्छा इसमें देखो, इस वाले में अगर x के जगह पे -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई 0। हाँ तो एक्चुअली -1/0 डिफाइंड नहीं है, बट ये 10 to इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना। हाँ 1/-0 क्या पढ़े हो? इन्फिनिटी ही पढ़े हो ना? हाँ हाँ तो एक्चुअल में ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है? 1/0 इन्फिनिटी जैसा आ जाएगा ना, इसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में एक्चुअल में ये होता क्या है वो बाद में पढ़ेंगे लिमिट वाले चैप्टर में, ठीक है? समझ गए ना? कहने का मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब जहां पे ये पॉलिनोमियल या ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी मैं फंक्शन वर्ड यूज नहीं करूंगा। जहां पे ये पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं हो रहा है उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। इन अनदर वर्ड बोल सकते हैं ना? हाँ और वो कब आएगा? जब डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है? और x का जो वैल्यू आएगा, है ना? हाँ वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। कहने का मतलब इस वाले में जीरोस कौन सा हो गया? इस वाले में जीरोस हो गया 2, 5 और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया? -1 -2, ठीक है? तो कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जीरोस या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, ये फाइंड करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। और किस किस टाइप के प्रॉब्लम इसमें सॉल्व किए जाते हैं वो सब क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसका जरूरत बाद में पड़ेगा, पहले हम छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर उसको हम लोग ये लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो px तुम्हारा दिया हुआ है x -1, ठीक है? अब x -1 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इससे क्या समझ में आता है? देखते हैं। इससे ये समझ में आता है ना कि यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पर अगर 1 है, नंबर लाइन पे 1 है, नंबर लाइन पे मैंने क्या लिखा? 1 लिखा, ठीक है? ये एक्चुअल में क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? तो नंबर लाइन पे जीरोस लिखते हैं, ठीक है? क्यों लिखते हैं वो अभी समझते हैं। चलो 1 लिख दिया, ठीक है? अब 1 लिखने से क्या फायदा होगा? इस पॉलिनोमियल को देखो, इस पॉलिनोमियल को देखो, अगर इसमें x का वैल्यू 1 रखे, ये वाला पॉइंट, तो क्या देगा?
वैल्यू क्या होगा? Zero. 0। हाँ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर रखे, मान लो 2 रखे, x का वैल्यू 2 रखे, तो क्या होगा? 1. 1 होगा। हाँ हाँ अगर x का वैल्यू 3 रखे तो क्या होगा? 2 अगर x का वैल्यू 1.0001 रखे तो क्या होगा? 0.001 0. कहने का मतलब कुछ भी, एनीथिंग बट पॉजिटिव वैल्यू, है ना? कहने का मतलब अगर ये 1 के राइट साइड में कोई सा भी नंबर इसमें रख दे तो ये क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा। हाँ सिमिलरली अगर 1 के लेफ्ट साइड में कोई सा भी नंबर जैसे -2 रखो, क्या देगा? -3 0 रखो, क्या देगा? -1 1. 0.9 रखो, क्या देगा? -0.0100 हाँ, कहने का मतलब एनीथिंग बट नेगेटिव वैल्यू। हाँ हाँ कहने का मतलब ये जो जीरोस है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का नेचर बता रहा है, ये बोल सकते हैं ना हाँ कि कब वो पॉजिटिव दे रहा है, कब वो निगेटिव दे रहा है, कब वो 0 दे रहा है ना? कहने का मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलो या फिर पॉइंट ऑफ 0 बोलो, है ना, उसके अबाउट पॉलिनोमियल है वो अपना नेचर चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये हम बोल सकते हैं क्या? हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं ना? हाँ चलो, तो हम इसको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। जरूरी थोड़ी है एक ही एग्जांपल पे वैलिड हो गया तो वो जरूरी थोड़ी है कि वही होगा। हम लोग 2-3 एग्जांपल में देख करके वेरीफाई करते हैं, ठीक है, क्या सच में यही हो रहा है क्या? x-1 इंटू x-2 रहा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या रखेंगे? 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, यही है ना 0, ठीक है। हाँ, अगर इंडिविजुअल पॉलिनोमियल की बात करो, अगर इंडिविजुअल x-2 की बात करो तो उसमें भी तो ऐसा ही होगा। और हाँ x-1 की बात करें उसमें भी तो ऐसा ही नेचर होगा ना। हाँ सर दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखने पर शायद कुछ आए, है ना, कुछ नया चीज आए, है ना। दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। अगर 2 से बिगर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो 2 पर तो 0 आ रहा है, 1 पे भी 0 आ रहा है, कहने का मतलब 2 के अबाउट फंक्शन ये पॉलिनोमियल जो है वो अपना नेचर चेंज करेगा। सिमिलरली हाँ 2 के अबाउट अपना नेचर चेंज करेगा। हाँ चलो, तो 2 से बिगर वैल्यू रखो, 3 रखो, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव देगा, इधर भी हाँ। पॉजिटिव देगा, है ना। हाँ हाँ तो 2 से बिगर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ 1 और 2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? 0.5 रखो, क्या आता है? दोनों में Negative. सॉरी Negative. 1.5, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे दैट इज 1.5, तो क्या एक देगा? पॉजिटिव एक हाँ, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। हाँ फिर 1 से पहले मतलब 1 से जस्ट पहले वाला वैल्यू रखो तो क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों देगा? 0 रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव ना, हाँ, दोनों नेगेटिव positive, दे रहा हाँ। है, तो नेगेटिव इंटू हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव ना। नेगेटिव। हाँ तो देखो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है कि ये अपना नेचर चेंज कर रहा है जीरोस के अबाउट। हाँ मतलब जीरोस जो है वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न दिखा रहा है ना। हाँ ठीक है, इसको हम और थोड़ा समझते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, px इज इक्वल टू, देखते हैं पावर इंक्रीज करने से क्या होता है, ठीक है। मैं पहला ही वाला एग्जांपल लिया हूं जिसमें पावर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पावर इंक्रीज करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरोस लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक देख लिए ये दो एग्जांपल से हम लोग को ये समझ में आया कि जीरोस के अबाउट नेचर चेंज करता है, ठीक है।
वेरिएबल क्या है इसमें, जीरोस है ना, और दूसरा क्या है, पावर चेंज कर रहा है, या तो ढेर सारे पॉलिनोमियल ऐड मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं या फिर पावर चेंज हो रहा है, यही दो चीज है ना। तो हम पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, जैसे x-1 एक एक्सप्रेशन है, x-2 एक अलग एक्सप्रेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो उसमें नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही करके नेचर दिखा, मतलब जीरोस के अबाउट चेंज हो रहा है पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा हम लोग पावर को वेरी करके देख रहे हैं। तो जैसे अभी स्टार्टिंग में x-1 लिया था, अभी x-1 होल स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 के अबाउट हम लोग देखेंगे, तो 1 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है अगेन, चाहिए है ना। अब 1 की राइट साइड में कोई सा भी वैल्यू रख कर देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव ना। हाँ लेफ्ट साइड में रख के देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। लो, इसमें तो कुछ चेंज आ गया, इसमें तो पहले जैसा नहीं आया। कहने का मतलब इसमें पावर कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है, हाँ ये तो ऑब्जर्व हुआ ना, हाँ। पावर कुछ ना कुछ चेंज ला रहा है, ठीक है। देखते हैं और हायर पावर करके क्या और क्या क्या चेंज आ रहा है, क्या पावर चेंज करने से सारे पॉलिनोमियल में चेंज आ जाता है क्या। पावर 3 कर लेते हैं, पावर 3 करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 1 रखा, 1 पे 0 आया, 1 के राइट साइड में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, हाँ 1 के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। देखो लेकिन इसमें तो नहीं आया, पावर तो इंक्रीज है, इसमें नहीं आया। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या तुम्हारा कह रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तीन एग्जांपल देख करके, ये और ये, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा। पावर नेगेटिव, मतलब स्टार्टिंग में पावर चेंज हो रहा था, फिर पावर चेंज नहीं हुआ, फिर पावर चेंज हुआ, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो। चलो मैं बताता हूँ, एक्चुअल में ना ये जो पहला वाला है ना, ये पावर 1 लिखा हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ अब क्या चेंज दिखा पावर में, एक्चुअली पावर में कॉन्सेंट्रेट करना है ना, पावर में क्या चेंज आ रहा है, इवन ऑड दिख रहा है। हाँ और अगर पावर इवन है तो जीरोस के अबाउट साइन चेंज नहीं होता है, दिख रहा है। हाँ हाँ अगर पावर ऑड है तो जीरोस के अबाउट अपना नेचर चेंज कर देता है पॉलिनोमियल, दिख रहा है ना। हाँ कहने का मतलब इसमें इवन ऑड मैटर कर रहा है, पावर, हाँ यही हो रहा है ना। हाँ पावर 4 करके भी देखोगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चल एक और चीज, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। अब थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं, ठीक है, इतना तो समझ गया ना, अब थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं। एक पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूँ, लेट्स से x-1 into x-2 into x-3, ठीक है। इसमें क्या है, 1 2 3 है ना, 3 से हाइयर रखोगे तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, देगा ना, देगा ना। हाँ अच्छा ये तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं ना, ऑब्जर्व ये कर सकते हैं ना, देखो अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है अगर x का कोएफिशिएंट, और अगर ग्रेटर वैल्यू रख रहे हैं, लार्जर वैल्यू रख रहे हैं, सबसे लार्ज इसमें क्या है, 3 ना, हाँ और 3 से भी अगर बिगर वैल्यू रख रहे हैं तो सारा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव देगा, देगा ना, तीन सारे एक्सप्रेशन। हाँ कहने का मतलब अगर, लेकिन अगर यहाँ पर निगेटिव रहता है, अगर माइनस रहता तो फिर तो नहीं देता ना, ये तो निगेटिव आ जाता, ये दोनों पॉजिटिव आते तो निगेटिव आ जाता, क्लियर है। हाँ तो अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना सकते हैं ना, माइनस को बाहर निकाल के, है ना। हाँ हाँ
तो समझ लो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि सारा पॉजिटिव ही है एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है, और अगर नहीं है तो बना लेंगे। क्लियर है? हाँ तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारा कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट में देख रहे हो ना, नंबर लाइन के एक्सट्रीम राइट में कोई सा भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। हाँ ठीक है ना? हाँ 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रखो, देखो ये नेगेटिव देगा लेकिन ये दोनों पॉजिटिव देगा, हाँ तो ये नेगेटिव हो गया। हाँ 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर रखो, देखो ये दोनों नेगेटिव देगा लेकिन ये पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आया। हाँ फिर 1 से कम रखोगे तो तीनों नेगेटिव देगा, तो क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ तो हम लोग इससे क्या जनरलाइज कर सकते हैं? इन चीजों से हम लोग क्या जनरलाइज कर सकते हैं बताओ? लास्ट वाले एक्सट्रीम राइट के बारे में क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल सकते हैं क्या एक्सट्रीम एंड के बारे में? विल बी पॉजिटिव। हाँ होगा ना, एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव होगा। हाँ एंड एक ऑब्जर्वेशन ये आ गया, एक्सट्रीम एंड पॉजिटिव है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया बताना? क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि इसमें साइन अल्टरनेटली चेंज होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही हो रहा है। हो रहा है ना? तो हम लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन ये पा रहे हैं क्या कि साइन विल चेंज अल्टरनेटिवली। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? साइन क्या हो रहा है? अल्टरनेटली चेंज कर रहा है ना? अल्टरनेटली। हाँ चलो, कहने का मतलब, हाँ बोलो। कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसे आंख बंद करके भी लिख सकते हैं, अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग ऐसे आंख बंद करके भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 कर दिया, एक्सट्रीम पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यही होना चाहिए क्योंकि एक्सट्रीम तो पॉजिटिव ही होता है ना, और अल्टरनेटिवली साइन चेंज होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सर। कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, 3 to 4 के बीच में कोई सा भी नंबर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दिख जा रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि अगर उस इंटरवल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पीएक्स में तो वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, यही बता रहा है ना? हाँ? अच्छा बताना, इसमें अगर हम x का वैल्यू 2.5 रखेंगे तो क्या देगा? नंबर लाइन देके बताओ तुरंत। नेगेटिव क्योंकि 2.5 क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। अच्छा बताओ 4.2 रखेंगे तो क्या देगा? नेगेटिव। मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना? समझ में आ रहा है ना वेवी कर्व का यूज? किसी भी पॉलिनोमियल को कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये बता सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? और वही चीज तो हम लोग को फाइंड करना है। देखो लेस देन का मतलब क्या हुआ? कब नेगेटिव है। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? कब पॉजिटिव है ना? क्लियर है? तो मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग बिना सोचे समझे भी बता सकते हैं, है ना? बिना वैल्यू रखे बता सकते हैं बाय सम ऑब्जर्वेशंस, है ना? क्लियर है? चलो अब ध्यान देना, अभी तक जितना भी मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये सब इसमें अल्टरनेटली चेंज कर रहा है साइन।
हमने सारे में पावर का लिखा है 1 रखा है, ठीक है, हाँ, मतलब 1 रखने का मतलब क्या हुआ, ऑड रखा है, ठीक है। ध्यान दो, इसमें जो भी साइन चेंज हो रहा था वो किस में हो रहा था, ऑड वाले में हो रहा था ना, लेकिन इवन वाले में क्या हो रहा था, साइन चेंज नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। हाँ, चलो तो अभी हम लोग हाँ सिर्फ हम लोग ऑड का समझे हैं, इवन का भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अगर इवन का समझ लेंगे तो फिर कैसा भी सम आ जाए हम लोग बता सकते हैं ना। हाँ हाँ, चलो, हाँ तो हम लोग इवन का सम लेते हैं, एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो px मैंने लिया -1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि सिंपल इवन वाला का तो हम लोग जानते हैं कि 2 के ऊपर पॉजिटिव होगा, लेकिन इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है ना, मतलब मिक्स पावर। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ, ठीक है। अभी मत लिखो, अभी मैं बस लिख दे रहा हूँ, बाद में तुम लोग को लिखने का मौका दूंगा, ठीक है। चलो, एक्सट्रीम एंड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है ना। एक्सट्रीम एंड हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लियर है। हाँ, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या था, हमेशा क्या होना चाहिए, एक्स का पॉजिटिव, ठीक है, तभी हम लोग एक्सट्रीम एंड को पॉजिटिव करेंगे, क्लियर है ना। हाँ एक्सट्रीम एंड पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये देखो, 2 के अबाउट, 2 से जस्ट पहले वाला वैल्यू रखो, क्या दे रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही दे रहा है ना, हाँ, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि इवन पावर है। हाँ, 2 जिसका जीरोस था, वो वाला पॉलिनोमियल को देखो, वो वाला एक्सप्रेशन को देखो, पावर क्या है, इवन इवन हाँ, है ना। हाँ इवन वाले में हम लोग क्या देखे थे, चेंज नहीं हो रहा था, है ना। हाँ, चलो 1 से लेसर रखो, 1 से लेसर हाँ रखो, सर देखते हैं इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं। नहीं सर, पॉजिटिव ही आ रहा है क्या, हाँ, हाँ हाँ सर पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ, 0 रखो तो, हाँ पॉजिटिव, 0 रखने में पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ, नहीं सर नेगेटिव सर निगेटिव आ रहा है ना। कुछ हाँ 0 अच्छा, -1 हाँ, क्या हाँ, होता है, -1, निगेटिव इंटू हाँ, पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव, क्लियर है। हाँ, तो निगेटिव आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 जिसका रूट था उस वाले एक्सप्रेशन का पावर क्या है, 1 ऑड पावर, है ना, हाँ, क्लियर है। हाँ इसीलिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर साइन क्या हुआ, साइन डिड नॉट चेंज, और यहाँ पर क्या हुआ, साइन चेंज, क्लियर है ना, क्यों हुआ। हाँ सर अब देख लो, हमने सारे ढेर सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके, पावर को चेंज करके, है ना, सारे एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम इसका एक जनरल रूल बनाते हैं, है ना, जनरल रूल बनाते हैं, जिससे, जनरल रूल मैं लिख देता हूँ, जिससे तुम लोग को बिना सोचे हुए भी तुम बना सकते हो, ठीक है, बिना सोचे हुए भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैथ में क्या होता है, यही चीज होता है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज को हम लोग ऐसा कुछ प्रोसेस डेवलप करते हैं जिससे वो आसान हो जाए, है ना, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, या थोड़ा सा दिमाग में वो सॉल्व हो जाए, है ना, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यही होता है ना मैथ्स। तो अभी जितने भी हम लोग ऑब्जर्वेशन देखे हैं, उस सबको एक छोटे से स्टेटमेंट में समराइज कर लो, ठीक है। लिखो, स्टेप्स लिखो।
हम लिख सकते क्या, फॉर इवन पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल साइन did not changes with respect to zeros। सही है ना? हाँ और क्या ऑब्जर्वेशन आया, फॉर ऑड पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल sign will change। Third, if coefficient of x in all the polynomial factor बोलो is positive, then जब सारे पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम एंड या एक्सट्रीम राइट बोलो विल बी पॉजिटिव। यही 3 ऑब्जर्वेशन आए ना। इस 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस से हम लोग बहुत आसानी से पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये लिख लो, ऊपर में सारे लोग लिख लिए क्या, ये लिख लो, लिखने के लिए मैं दे रहा हूँ टाइम। देखो ये लिख लियो क्या, हाँ सर। हाँ हाँ सब लोग, सर। चलो ये लिखे हो क्या, हाँ 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 सर। हाँ सर। ये लिखे हो क्या, हाँ सर। लिख लियो। हाँ सर। सर हाँ चलो इसको लिख लो तो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ चलो मैं एक सर। क्वेश्चन देता हूँ, लिखो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार लिखिए। देखो हाँ सर ठीक। क्वेश्चन ये है कि लेट 2x plus 3 into x plus 5 whole square into x minus 6 to the power 300 into 2x let's say plus 8 to the power 2020। ऐसा करो, कुछ चेंज कर लो, एक को और पावर कर लो, 299 कर लो, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? ये क्वेश्चन आ गया है ना? हाँ हाँ है ना? ये पॉलिनोमियल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व से, ठीक है? सॉल्व करने का क्या है, स्टेप्स लिखो। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, चेक वेदर the coefficient of x is positive or not।
If not, then make them positive. Step 2. Find the zeros or point of discontinuity. ये मैं डिसकॉन्टिन्यूटी या जीरोस लिखा हूं इसलिए क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए भी सेम चीज वैलिड होता है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए भी सेम चीज वैलिड होता है। डिसकॉन्टिन्यूटी को भी लेकर के अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जैसे मैंने अभी किया, तो सेम ही ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन दे या डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन दे, ओवरऑल तो वही चीज होता है ना। न्यूमरेटर अगर निगेटिव है और डिनोमिनेटर भी निगेटिव है तो ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ तो वही चीज है, क्योंकि डिनोमिनेटर सर। में रहे या न्यूमरेटर में रहे, साइन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो सेम ही होता है ना। क्लियर है? हाँ तो इसी कारण डिनोमिनेटर में भी सेम ही चीज आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलो, discontinuity and represent them on number line. स्टेप 3। स्टेप पहले लिख देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप जो बोल रहा है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। राइट एक्सट्रीम राइट विथ पॉजिटिव साइन, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर नहीं है तो पॉजिटिव बना देना है। तो जैसे ही पॉजिटिव बना दिए तो एक्सट्रीम राइट क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लियर है ना? पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये बताना मेरे को। अगर मान लो यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस बाहर निकालते, या मान लो यहाँ भी माइनस रहता यहाँ भी माइनस रहता, तो दोनों जगह से माइनस बाहर निकलता, है ना। तो यहाँ पे या तो इस सबको एक ब्रैकेट में रख लो, यहाँ पे बाहर में या तो पॉजिटिव रहता या तो नेगेटिव रहता। अगर पॉजिटिव रहता तो कोई बात नहीं था, है ना। अगर नेगेटिव रहता तो क्या करते, -1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता? चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो फिर सॉल्व कर लेते, जब पॉजिटिव बन ही जाता तो इनइक्वालिटी कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है ना। चलो, मेक देम पॉजिटिव। स्टेप 4। राइट positive and negative with respect to the power of the factor. पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कैसे लिख रहे थे? फैक्टर के पावर के रिस्पेक्ट में। अभी इसमें क्या किया था, ये किया ना, फैक्टर के पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग पॉजिटिव साइन चेंज कर रहे थे और साइन चेंज नहीं कर रहे थे, है ना। कहने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव लिख रहे थे। इफ power is even, then sign will not change, and if power, और इसको लिखो and vice versa, power will not change after crossing, ऐसे लिख सकते, after crossing the zeros, और about zeros भी बोल सकते हो।
zero is a point of discontinuity. And vice versa. तो vice versa मत लिखो. And if power is, and if power is odd, then sign will change. ठीक है, लिखते जाना. अच्छा, अभी तक इस पर्टिकुलर मेथड को बेबी कर्व क्यों बोलते हैं वो तो नहीं आया ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बस एक्सप्रेशन लिख दो. उसके बाद वी कैन राइट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन in terms of wave for better visualization. इसलिए इसको वेवी कर्व बोलते हैं. एक कर्व हम लोग बना देते हैं जो वेव की तरह दिखता है, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव आसानी से दिख जाएगा. मैं बता देता हूँ, ये लिख लो, उसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, सारे स्टेप्स का यूज करके. हो जाएगा तो बताना. हो गया? हो गया क्या? हाँ सर. मैं 10 मिनट हाँ और सर. क्लास, हाँ मैं 10 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर. नहीं सर. इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ. एक नो क्वेश्चन मैं, सर. इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तुम लोग को दे देता हूँ बनाने के लिए. ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन, उसके बाद असाइनमेंट में भेज दूंगा ग्रुप में. ठीक है, हाँ. तो ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना? नंबर लाइन पे क्या लिखना है? नंबर लाइन पे क्या लिखना है? जो जीरोस है वो रिप्रेजेंट करना है. जीरोस कौन कौन सा है बताना? -5, 6, इसका क्या है होगा? इसका जीरोस कौन सा है? -8/2, -4 ना? हाँ. ठीक है, कहने का मतलब कौन कौन सा आ गया? -5, 6. हाँ. बताना मेरे को नंबर लाइन पे क्या क्या आ गया? -5, 6. -5, -4, एक -3/2 भी है ना? हाँ, हाँ सर. हाँ, -1.5. हाँ यही है ना? इधर इन्फिनिटी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ. हाँ, -1.5 बोलो या -3/2 बोलो. चलो, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया. फिर क्या करना है? सबसे पहले ये देखना कि क्या सारा साइन पॉजिटिव है. तो हाँ, सारा साइन पॉजिटिव है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है. तो एक्सट्रीम राइट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पॉजिटिव लिख सकते हैं. हाँ, हाँ. हाँ सर. फिर जैसे ही हम लोग इस 6 को क्रॉस करेंगे, यहां से जैसे यहाँ पर जाएंगे तो 6 बीच में आएगा ना? आएगा. हाँ. तो 6 को हम लोग देख लेंगे. हाँ. ये जो 6 है ना,
ये जो 6 है तो 6 को हम लोग देख लेंगे 6 कौन से फैक्टर का पावर है, ये है ना, इसका पावर क्या है, इवन या ऑड, और ऑड है मतलब क्या होगा, साइन चेंज होगा या नहीं, चेंज होगा। होगा। ऑड में साइन चेंज होता है या नहीं, हाँ सर होता है। होता है ना चेंज, होता है। हाँ, तो पॉजिटिव क्या हो हाँ। जाएगा यहाँ पर, निगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग किसका पाथ क्रॉस करेंगे, -3/2 का, ठीक है। तो अब -3/2 को देखेंगे, हाँ। -3/2 का पावर क्या है, और ऑड। ऑड का मतलब क्या, साइन चेंज होगा, हाँ हाँ, हाँ मतलब निगेटिव क्या हो हाँ। जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। हाँ देखो अभी तक हम लोग को क्या करना है, बिना वैल्यू रखे बिना चेक किए हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव साइन डिसाइड कर ले रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ। तो -4 किसका पावर है, -4 इसका है ना, हाँ मतलब इवन है, इवन का मतलब क्या होगा, साइन चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नहीं पॉजिटिव है होगा। तो, हाँ यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव रहता तो क्या हो जाता, निगेटिव, नेगेटिव। हाँ साइन चेंज नहीं होता। नेगेटिव। चलो अब बचा क्या, -5 से पहले पावर क्या है, 2 ना, हाँ -5 का पावर 2 है, हाँ। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह जाएगा, यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा, क्लियर है, ये 3 चीज हो गया। हाँ। अब कौन से स्टेप पे हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिए, अब लास्ट स्टेप क्या बोल रहा है, अब इसको वेव जैसा बनाना है, देखो हम वेव जैसा बनाते हैं, पॉजिटिव वाले को ना ऐसा, देखो वेव ऐसा होता है ना, ऐसा करके होता है ना, तो पॉजिटिव वाले को ऊपर लिखेंगे और निगेटिव वाले जो है ना, ये एक्चुअल में निगेटिव दिखाता है, ये पॉजिटिव डिफाइन दर्शाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को ऊपर लिखेंगे और निगेटिव वाले को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ पे एक वेव ऐसा डालेंगे, यहाँ पर ऐसे इधर लाएंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद निगेटिव हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है, इस वेव को यहीं तक रखेंगे, फिर पॉजिटिव है, फिर ऐसे डाल देंगे, फिर पॉजिटिव है तो ऐसे डाल देंगे, ये वेव जैसा बना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बताता है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, क्लियर है, मतलब जो नंबर लाइन के ऊपर में रहेगा वो पॉजिटिव, जो नंबर लाइन के नीचे में रहेगा वो निगेटिव, क्लियर है। हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, x बिलोंग्स टू क्या होगा, हम लोग को क्या चाहिए, अब ये देखना होगा हम लोग को कौन सा वैल्यू चाहिए, x का वो वैल्यू चाहिए, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, इसका मीनिंग यही है ना क्वेश्चन का, तो ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, यही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव कब कब होगा, पॉजिटिव कब कब होगा, जब सर -1.5 के नीचे और 6 के ऊपर। हाँ मतलब ये होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2, है ना, 3/2 होगा या नहीं होगा, पहले उसको बाद में देख लेंगे, यूनियन फिर 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ना, मतलब 0 0 जहां पे होगा उसको भी कंसिडर करना है, यहाँ पे 0 होगा ना, इसको कंसिडर करना है, ये कंसिडर है ऑलरेडी है, इसमें -4 कंसिडर्ड है ऑलरेडी है, इसमें -3/2 भी होगा ना, समझ रहे हो ना, ये जो पॉइंट है -5 -4 -3/2 6, इन सब पे पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, एक्चुअल में ये चीज जो वेवी कर्व है ना वो बता रहा है कि पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा, क्लियर है ना, 0 के बारे में नहीं बता रहा है ना, 0 के बारे में तो नंबर लाइन पे जो पॉइंट है वो बता रहा है ना, है ना, समझ में आ रहा है, हाँ। तो -5 पे पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, -5 तो हम लोग ले लिए हैं और लेना भी था,
क्योंकि इक्वलिटी है। px क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू भी है ना, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन होता है। तो हम लोग जो ये सॉल्यूशन लिखे वो किस चीज के लिए लिखे हैं, ग्रेटर देन के लिए लिखे हैं। इक्वलिटी को भी डालना है ना, इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल कब कब जीरो दे रहा है, मतलब वो पॉइंट ऑफ जीरो पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान से, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को नहीं लिखेंगे, पॉइंट ऑफ जीरोस को लिखेंगे यहाँ पर जब इक्वलिटी रहेगा क्वेश्चन में। तो समझ गया, तो पॉइंट ऑफ जीरो इंक्लूड करना है तो -5 इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूडेड है। -4 इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड है। -3/2 इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं है ना, इंक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग को क्लोज इंटरवल करना है। सिमिलरली 6 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है, 6 को भी इंक्लूड करेंगे। 6 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 6 को इंक्लूड करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो पूछ लो। सर अगर वो इक्वल नहीं रहता तो कैसे लिखते? अगर इक्वल नहीं रहता तो हम लोग ऐसे लिखते, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता px ग्रेटर देन 0 तो हम लोग क्या लिखते, ये लिखे थे ना अभी। अब इसमें देखो -5 का होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि -5 जैसे ही x पर x का वैल्यू रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या दे देगा, 0 दे देगा ना। हाँ सर। उसको तो लेना नहीं है, नहीं लेना है ना। हाँ सर। और -4 को भी नहीं लेना है क्योंकि -4 पे भी 0 दे रहा है। तो ये -5 -4 ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। मतलब इसमें से सिर्फ 2 एलिमेंट निकालेंगे बाहर, कौन सा एलिमेंट, एक -5 और दूसरा -4। एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर है। मैं माइनस साइन दिया हूं, दिस इज माइनस साइन इन सेट्स में जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ऐसा हल्का देते हैं हम लोग, ऐसे हाइफन टाइप का देते हैं। समझ गए। हाँ सर। या तो ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, और x बिलोंग्स टू, या तो ऐसे लिखो सॉल्यूशन, या तो ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, क्योंकि -5 नहीं होगा ना, क्योंकि -5 पे क्या है, 0 दे रहा है। यूनियन -5 टू -4 यूनियन -4 टू -3/2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है ना। क्लियर है ना। देखो इन तीनों को मैंने ऐसे करके लिख दिया और इन दोनों में से ये हटा दिया, दिस माइनस दिस जो है ना, एक्चुअल में ये डिफाइन करता है। सर -3/2 के बाद थर्ड ब्रैकेट नहीं होगा? ये वाला, हाँ। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव आ रहा है ना, हम लोग को तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लिखना है। ओह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव कब कब होगा। हाँ समझ गया, हाँ क्लियर है। हाँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब कैसे सॉल्यूशन आएगा, और जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तब क्या सॉल्यूशन आएगा, क्लियर है ना। हाँ सर। एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, एक क्वेश्चन बनाओ, उसका क्लियर हो जाएगा। खुद से जब बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ये सब लिख लिए हो ना, हाँ सर। लिख लिए हो तो ठीक है। एक क्वेश्चन बनाओ, जैसे ये लिखो x² - 3x + 2, फिर लिखो 3 - x, फिर लिखो x - 1 टू द पावर 43, फिर लिखो 2 - x टू द पावर 22, और इसको रहने दो x - 2 टू द पावर 22 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद मैं असाइनमेंट दे देता हूँ।
हम लोग एक्चुअल में इनफ क्वेश्चन नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं असाइनमेंट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा असाइनमेंट करने में तो डरना नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा सारे असाइनमेंट को। इसको सॉल्व करो। बना किसी से? बना क्या किसी से? हेलो, हेलो, हाँ, नहीं सर। नहीं सर अभी नहीं। हिंट चाहिए क्या? सर 2 दोनों चीज का 0 आ रहा है। क्या? 2 दो एलिमेंट का 0 2 आ रहा है। हाँ तो ऐसा करो ना, दोनों को एक ही बना दो ना, पावर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 22 + 1 23। हाँ हो जाएगा ना। हाँ एक्चुअल में ये क्या है, x - 1 x - 2। x - 2, ये क्या है 3 - x, फिर क्या है x - 1 to the power 43, x - 2 to the power 22 is less than 0, है ना। हाँ तो इसमें एक ही जैसा लिखोगे ना, अलग अलग करके थोड़ी लिखोगे। वैसे अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, इसको अगर सॉल्व करके लिखो तो इसको कैसे लिख सकते हो, x to the power x - 1 to 44, x - 1 to the power 23। 3 - x को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव है ना। हाँ हम लोग क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है ना। हाँ तो पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
क्लियर है? हाँ अब सॉल्व कर लो, अब तो आसान बन गया ना ये तो। हाँ सर हो गया। हो गया हाँ सर। सभी से? हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो क्या गया। आंसर आया बताना? सर e belongs to minus infinity comma 2 to first bracket full. क्लोज ब्रैकेट, No sir, open bracket, open bracket. ओपन ब्रैकेट, Union 3 comma infinity open bracket. अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? यहाँ पर 2 लिखना होगा ना, -2। ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या किए, नंबर लाइन ड्रॉ किए, ध्यान से देखना, ठीक है? जीरोस लिखोगे 1 2 3 लिख दिया। हाँ एक्सपेरिमेंट को क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे, हाँ ठीक है? फिर 3, यहाँ पर क्या है 3 ना, 3 का पावर क्या है, ऑड। 3 का पावर क्या है, ऑड ना, हाँ ऑड है तो क्या होगा ये, नेगेटिव। नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है 2 का पावर क्या है, ऑड, हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर ये क्या है 1 का हाँ। पावर क्या है, इवन। इवन। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, है ना? तो हम लोग को क्या कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, यही 3 इंटरवल कंसीडर करना है ना। हाँ या तुम इसको वेव भी बना सकते हो, ऐसे से ऐसे, यहाँ पर निगेटिव है तो नीचे में, पॉजिटिव है तो ऊपर में। क्लियर है? हाँ हाँ है ना? अब इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के समय में हमेशा ध्यान देना इक्वलिटी है या नहीं है ना, क्या क्या चेंजेस है, थोड़ा केयरफुल होकर के सॉल्यूशन लिखना है। x बिलोंग्स टू क्या लिखूं मैं, पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये वाला लिख देते हैं -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है, हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए ना, जीरो तो नहीं चाहिए, हाँ जीरो नहीं चाहिए ना, तो हम ये सब लिख दिए। अब इसमें से जीरो वाले को हटा देंगे। इसमें कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, 1 2 3 पे जीरो आ रहा है, 2 और 3 तो नहीं लिखा हुआ है, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है ना, पहले ही से हटा हुआ है 2 और 3, लेकिन 1 इसमें इंक्लूडेड है ना, तो 1 को भी हटाना पड़ेगा, -1। समझ गए? ग्रेटर देन साइन है ना, इक्वल टू नहीं है, लेकिन हम लोग जब बेबी कर्व बनाए हैं ऐसे, इक्वल टू वाला भी आ गया है। अच्छा, इसको अगर मोर स्पेसिफिक, अगर इसको और अच्छे से बनाना चाहें वेवी कर्व को, अगर इसको और अच्छे से वेवी कर्व को बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, और ज्यादा अच्छा रहेगा और फिर प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यही है ना? हाँ यहाँ पर क्या था, इवन है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑड, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑड। ठीक है, अगर वेवी कर्व बनाना है तो तुम ऐसे बनाओ, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आया, फिर पॉजिटिव आया, हाँ फिर नेगेटिव आया, हाँ पॉजिटिव आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और साथ में क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो वाला इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर तो जीरो था ना, हाँ यहाँ भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको ओपन बना दो। ओपन इंटरवल में ऐसे लिखते थे ना, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल लिख दोगे ना, अगर मान लो 2 रहता तो 2 को डार्क कर देते। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अगर और स्पेसिफिकली तुम लिखना चाहो तो। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना?
तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1 में क्या दिख रहा है, ओपन ओपन सर्कल दिख रहा है ना, ओपन सर्कल मतलब 1 नहीं लिखेंगे, अच्छा सॉरी, ओपन सर्कल दिख रहा है मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यूनियन, फिर क्या लिखना है, 1 से 2 दोनों में ओपन है, ओपन सर्कल लिख देंगे। फिर निगेटिव है, निगेटिव वाला तो लिखना नहीं है। फिर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 3 ओपन है तो इन्फिनिटी, ये कर देंगे। क्लियर है, या तो ये सॉल्यूशन लिखो या ये सॉल्यूशन लिखो, दोनों सेम ही है, दोनों एक जैसे। जो तुमको आसानी लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो लिखो। ऐसे लिखो, ये ज्यादा आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसे लिख रहे हो तो केयरफुल होना होगा सॉल्यूशन लिखने के समय, और अगर ऐसे वेविकर बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखा जाएगा। समझ गए हाँ सब लोग? एक और क्वेश्चन बनाओ आसान सा। एक और क्वेश्चन बनाओ, जैसे x minus 2 to the power 5 into x plus 1 to the power 6 into x minus 3 to the power 50 is greater than 0। और इसमें लेस देन दे देता हूँ मैं, is less than 0। इसको बनाओ। हाँ सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर। चलो, ये वैसे आसान था, मेरे को पहले ये देना चाहिए था फिर वो देना चाहिए था, नहीं इसमें तुम लोगों को टाइम लग गया बनाने। कोई नहीं, चलो इसमें क्या लिखेंगे, -1 2 3। एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सारा का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव। 3 का पावर क्या है 50, मतलब ये भी पॉजिटिव। 2 का पावर क्या है 5, मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। -1 का पावर क्या है पॉजिटिव, सॉरी ऑड, इवन, इवन है मींस साइन सेम रहेगा, नेगेटिव। ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, वेव बनाना है। वेव मैं बनाता हूँ इस तरीके से, दूसरे तरीके से। तो निगेटिव है मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, इसमें ये नहीं होगा, -1 नहीं होगा ना क्योंकि 0 है। फिर निगेटिव है ना, फिर ऐसे होगा। फिर क्या है, पॉजिटिव है मतलब ऐसे होगा। फिर क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है? तो मेरे को क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है अगर, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, जो नीचे में दिख रहा है वो वाला लिखेंगे। नीचे मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है ना। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। यूनियन 1 to 2 ओपन होगा दोनों तरफ, क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा, कोई सर वो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है ना। -1 to 2 नहीं होता। -1, हाँ, क्या हुआ, -1 यूनियन के बाद -1, 2 होगा। अच्छा हाँ -1 होगा, सॉरी, ठीक है ना, हाँ हाँ यही आ रहा है ना, हाँ लिखना सीख गए ना। हाँ। हाँ। चलो थोड़ा और हम इसको देख देता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लिखूं मैं, ये क्वेश्चन देने के बाद ही मैं तुम लोग को असाइनमेंट दे पाऊंगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बनाना सेम ही चीज है, ऊपर में रहे या नीचे में रहे कोई दिक्कत नहीं है।
नीचे में है तो बस ये देखना है कि वो जीरोस नहीं करना, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। इसको सॉल्व करो, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर हो गया। हो गया, हाँ सर। क्या है सॉल्यूशन? सर x belongs to minus infinity, comma 1 close bracket union 2 comma infinity full closed. No sir, close and this side open. हाँ this side. है ना, यही आया? हाँ सर। और किसी से? नहीं, ये नहीं होगा, गलत लग रहा है मेरे को। 1 है ना, 1 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 पे 0 नहीं आएगा ना। सर वो 2 होगा शायद। अच्छा, 1 ऊपर में भी, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी है ना? हाँ। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, चलो कोई नहीं, बनाते हैं। चलो देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 30 हाँ 55 44 2। चलो ये तो नहीं होगा ना, ये तो कट गया। अच्छा अब ये बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बताओ 1 तो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे? सोचो। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? 0 x-1 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, मतलब 1 को जीरोस बोलेंगे या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे या दोनों बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे, है ना। देखो अभी मैं बताता हूँ, ये एक्चुअल में क्या है ना, अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? 0 और डिनोमिनेटर में 0। 0, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ, ये एक्चुअल में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, ये बाद में समझेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। ये बाद में हम लोग समझेंगे लिमिट के चैप्टर में। कहने का मतलब देखो ना, 0/0 क्या है? अनडिफाइंड है ना, तो उसको पॉइंट ऑफ 0 तो नहीं बोलेंगे अनडिफाइंड वाले को, है ना। ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। चलो हम अब इसको देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही इस स्टेटमेंट को मैंने रीराइट किया, है ना,
Sir, हाँ sir, my connection lost for some time, so I cannot follow this. okay, so from where I have to start? From the solution of the question. This question ना? Yes, sir. हाँ, so I have just started. देखो इसमें क्या करना है, मैंने ये अभी तक बताया, न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 का पावर 3 है, न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 का पावर 33 है, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 का पावर 3 है, तो ये कैंसिल होकर के 30 हो जाएगा ना पावर। हाँ। ठीक है, हाँ सर। अब मैंने ये बताया कि इसको पॉइंट ऑफ, इसको देखो ये क्या बताता है न्यूमरेटर वाला, पॉइंट ऑफ जीरो, डिनोमिनेटर वाला क्या बताता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कहने का मतलब ये पॉइंट ऑफ जीरोस होगा 1 या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो इसको समझने के लिए हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो जब न्यूमरेटर में 1 रखेंगे तो क्या देगा, न्यूमरेटर 0 देगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे तो ये क्या देगा, 0 देगा। तो ये 0/0 बन जाता है एक्सप्रेशन। तो 0/0 जो एक्सप्रेशन होता है वो अनडिफाइंड एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये 1 एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या फिर अगर इसको छोड़ भी दो, इसको छोड़ भी दो, तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन को हम लोग रीराइट करते हैं ना, तो एक स्टेटमेंट जैसे ही कैंसिल किया ना डिनोमिनेटर वाला कोई टर्म, तो एक स्टेटमेंट हम लोग को एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, x का वैल्यू 1 हम लोग नहीं ले सकते, ये डालते हैं ना हम लोग। न्यूमरेटर वाली चीज को हटा देते हैं, अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो हम लोग एक स्टेटमेंट डालते हैं, x का वैल्यू 1 नहीं होगा, ऑब्वियसली, है ना। अगर इस स्टेटमेंट को समझो, अगर कंसीडर करोगे तो इसमें हम लोग 1 को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, या अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को समझे, कंसीडर करें, तो इसमें x को क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, x नॉट इक्वल टू। क्लियर है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें x इज इक्वल टू, x इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पे x इज ए जीरो, x is zeros, but x cannot, you cannot take x, you cannot take the value of x as a zero। दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर है? हाँ सर। तो रीराइट करने पे ये हो गया, तो जीरोस में ले आए। अब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। 1 2 4 6, ठीक है। एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट सारे का पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या होगा, 6 का पावर क्या है, 2, पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, साइन चेंज नहीं होगा, इवन है। तो फिर 4 का पावर क्या है, इवन है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 2 का पावर क्या है, ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर आया 1 का पावर क्या है, इवन है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। यही लिखे थे ना तुम लोग? हाँ सर। चलो अब मैं वेवी कर्व बनाता हूँ। वेवी कर्व में क्या है, ये निगेटिव है, ये हो गया, ठीक है, ये भी निगेटिव है, ये हो गया, पॉजिटिव है, ये हो गया, फिर पॉजिटिव है, ये हो गया, फिर पॉजिटिव है, ये हो गया, ठीक है। अब जीरोस के बारे में देखते हैं, क्या 1 जीरोस है? नो, नहीं। या फिर अगर जीरोस मानेंगे लेकिन x का वैल्यू 0 तो नहीं होगा, मतलब इसको ओपन करेंगे ना। अगर x का वैल्यू 1 ले ही नहीं सकते हैं तो उसको ओपन लिखेंगे ना। हाँ समझ में आ गया? हाँ। अगर इसको कंसीडर करते ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, तो हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो जीरोस नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो इक्वलिटी नहीं देगा ना, हाँ तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ऐसे भी इसमें ओपन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। चलो 2 के व्हाट अबाउट 2 क्या देगा, 2 0 देगा ना। हाँ। है, मतलब 0 को कंसीडर करना है, मतलब ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। व्हाट अबाउट 4, जीरोस है ना, कंसीडर होगा। व्हाट अबाउट 6, कंसीडर होगा? नहीं, 6 कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 रखेंगे तो देखो ना, ये इन्फिनिटी बन जा रहा है, 0 थोड़ी दे रहा है।
है ना। 6 एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 6 रखेंगे ना तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये सम कोई नंबर, सम नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 0 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये तो अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, नहीं बोल सकते ना। तो जब भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहता है ना तो उसको हम लोग ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम लोग ओपन लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू क्या होगा, मेरे को पॉजिटिव वाला चाहिए ना, ये दोनों तो निगेटिव है, इसको तो लिखेंगे ही नहीं। 2 टू इन्फिनिटी ना, डायरेक्ट 2 टू इन्फिनिटी डायरेक्ट। 1 to 2 नहीं होगा ना, 1 to 2 में तो निगेटिव आ रहा है, 1 to 2 में भी सॉल्यूशन दिया, सॉरी -1 टू इन्फिनिटी दिया है, इसमें तुम लोग पॉजिटिव डाले हो, -∞ to 1 में निगेटिव आ रहा है ना। चलो मतलब ये गलत है ना, ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में थोड़ा गलती है क्योंकि वो निगेटिव आ रहा है। इतना तक तो समझ में आया ना। x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी होगा, और इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, 2 इंक्लूड रहना है, इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूड रखना है, इंक्लूडेड है, 6 को एक्सक्लूड करना है लेकिन इसमें इंक्लूडेड है तो उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ना? तो अभी क्या करोगे, जितना भी हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल सॉल्व किए हैं, सारे एक्सेप्शंस वाले थे, ठीक है। तो अभी ऐसा करो कि सारे एग्जांपल्स को अच्छे एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और फिर मैं एक असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट सॉल्व करना, 2 असाइनमेंट दूंगा, दोनों असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। वैसे दूसरा नहीं कर पाओगे, एक ही असाइनमेंट सॉल्व करना आज, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट में वैसे मैं भेज दूंगा लेकिन कल उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो असाइनमेंट में ऐसा नहीं रहेगा, टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, फिर धीरे धीरे लेवल डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो तुम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाओगे ना तो खुद ही सॉल्व करने आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना मेरे को। चलो तो मैं सेशन आज का खत्म करता हूँ यहीं पर। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी या फिर मॉडुलस, नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस मेनली अभी करेंगे, अभी जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये समझ लो पूरा 11-12 तक तुम लोग को ऐसा ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो स्ट्रांग कर लो अभी, है ना। जितना ज्यादा ऐसा सम बनाओगे उतना तुम लोग को फायदा होगा, जितना स्पीड में बनाओगे उतना फायदा होगा, ठीक है। चलो तो सेशन एंड करते हैं। हाँ सर। चलो।